अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 18 जनवरी के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं संदीप अग्रवाल। और देखिए जो आपके संदीप अग्रवाल जी हैं इन्होंने इस पद पर श्यामल घोष का स्थान लिया है। याद रखिएगा कि जो आपका दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद है यानी कि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ठीक है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संदीप अग्रवाल जी। और देखिए जो आपका ये दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद है तो ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि भारत सरकार के द्वारा दूर संचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान जिसका नाम सक्षम है, सक्षम को लॉन्च किया है? तो देखिए इस सक्षम अभियान को लॉन्च किया था पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा। देखिए यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जो आपका ये पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है इसका कार्य क्या है? तो देखिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। और 1978 में एक गैर लाभकारी संगठन के तौर पर पीसीआरए यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का जो है गठन किया गया था भारत में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए। तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने जो है ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला एक जन जागरूकता अभियान जिसका नाम सक्षम है इसको लॉन्च किया है। और देखिए तीसरा प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसने एरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए इस एरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में लॉन्च किया। देखिए जो आपका एरो इंडिया ये क्या चीज़ है? ये एक मतलब एयर क्राफ्ट का शो होता है। इसमें बहुत सारे फाइटर जेट और जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं इनकी प्रदर्शनी की जाती है। और इस साल जो आपका एरो इंडिया शो है ये आपका जो है फरवरी 2021 में 3 से 7 फरवरी तक जो है आयोजित किया जाएगा। और इसी शो के बारे में पूरी डिटेल्स जो है इस एप्लीकेशन एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन पर जो है उपलब्ध कराई जाएगी। और देखिए जो आपका एरो इंडिया शो है ये जो है विमानन क्षेत्र में हो रही प्रगति और नए विचारों को दुनिया से साझा करने के लिए एक बड़ा मंच है जिसमें भारत का मकसद जो है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इसमें भारत अपने इंडिया में जो निर्मित जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनका प्रदर्शन करेगा और साथ में विदेशों की भी एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन किया जाता है इसमें, ऐसा नहीं केवल इंडिया के ही, ठीक है। क्योंकि वैसे भी इंडिया इतना ज़्यादा आगे नहीं है कि अपने खाली बस एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित करे यहाँ पे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं निकोलाई स्नेसारेव। देखिए भारत सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में बेलारूस के कोच निकोलाई स्नेसारेव की नियुक्ति को हाल ही में मंजूरी दी है। और जबकि निकोलाई स्नेसारेव हैं देखिए इनको सितंबर के अंत तक के लिए नियुक्त किया गया है यानी कि ये सितंबर 2021 तक जो है ये कार्य करेंगे अपने पद पर, जिसमें जो आपका जुलाई अगस्त महीने में होने वाला टोक्यो ओलंपिक है इसका समय भी शामिल है। और देखिए जो आपका एथलेटिक्स है ये क्या चीज़ है? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है एथलेटिक्स क्या चीज़ होती है। देखिए एथलेटिक्स एक प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें दौड़ना, कूदना, फेंकना और चलने का जो प्रतियोगिता है ये सारा जो है शामिल होता है। ये इन सभी का एक विशेष संग्रह होता है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में निकोलाई स्नेसारेव को जो है भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। कब तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है? सितंबर 2021 तक के लिए, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए ये जो है रहने वाले हैं बेलारूस के। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स को माफ करने की घोषणा की है?
तो देखिए अभी हाल ही में केरल की सरकार ने कहा है कि भैया चलो हम एंटरटेनमेंट टैक्स को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि देखिए फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी घाटे में चल रही है। तो अब जो है फिल्में जो भी रिलीज होंगी केरल में, वहाँ पर उन पर कोई भी एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा। तो राज्य में फिल्म उद्योग की मदद करने के लिए केरल सरकार ने जनवरी से लगाए मार्च 2021 तक के लिए ही केवल जो है सिनेमाघरों के लिए मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है। और देखिए केरल के मुख्यमंत्री आपके हैं पिनराई विजयन, गवर्नर यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल की जो पॉपुलेशन है आपकी है 3.48 करोड़। छठा प्रश्न है कि स्थिति को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। तो देखिए इस अभियान के बारे में दो चीज़ याद रखिएगा, पहला डेट और पहला टीका किसको लगाया गया। तो देखिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया 16 जनवरी 2020 को, और इसको शुरू किया वर्चुअली पीएम मोदी ने। देखिए पूरे देश में एक साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत के लिए कुल भारत में जो है कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। और जो पहला टीका कोरोना का लगाया गया है, देखिए दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मी है मनीष कुमार, इनको जो है पहला कोरोना का टीका लगाया गया। और इसके बाद फिर दूसरा टीका जो है जो एम्स दिल्ली के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, इनको जो है कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। तो ये चीज़ रखेगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में मैजेने शहर समाचार में था, ये शहर जो है ये किस देश में स्थित है। तो देखिए आपका मैजेने शहर है आपका इंडोनेशिया में स्थित है, और इंडोनेशिया के इस मैजेने शहर में भी हाल ही में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। और इंडोनेशिया की बात करें तो देखिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वर्तमान में जोको विडोडो, यहाँ की कैपिटल है जकार्ता, और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से JF-17 लड़ाकू जेट विकसित किया गया है। देखिए इसके बारे में निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे जो दो दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर इस JF-17 लड़ाकू जेट को विकसित किया है। और इसकी खास बात क्या है, देखिए जो आपका ये JF-17 थंडर है, ये पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक हल्का एकल इंजन यानी कि सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। और जो आपका ये JF-17 जो आपका है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन जो है ये हवाई जासूसी, जमीन पर हमले और विमान के अवरोधन के लिए कर सकते हैं। तो भारत को जो है सतर्क रहना पड़ेगा इससे। तो याद रखिएगा कि चीन और पाकिस्तान जो है इन्होंने हाल ही में JF-17 थंडर नाम का एक लड़ाकू जेट विकसित किया है। और नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में सिद्धार्थ मृदुल को अपॉइंट किया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में। देखिए अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है DN पटेल, इन्होंने जो है न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया था। 10वां प्रश्न की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जोसेफ बाइडेन आपके हैं, ठीक है। तो जोसेफ बाइडेन के शपथ समारोह में राष्ट्रगान गाने के लिए किस चुना गया है। देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जब भी जो है शपथ लेता है तो वो किसी विशेष सिंगर वगैरह को जो है इनवाइट करता है कि आइए आप अमेरिका का राष्ट्रगान गाइए। तो इस बार जो आपकी फेमस सिंगर है लेडी गागा, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है, तो लेडी गागा को अपॉइंट किया गया है अमेरिका का राष्ट्रगान गाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में। तो लेडी गागा जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में जो है राष्ट्रगान गाएंगी। 11वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका असम राज्य है, तो असम राज्य ने भ्रमण सारथी योजना को शुरू किया है वहाँ की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए। देखिए अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी में इस भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस सेवा देने के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि इंटेल के नए CEO कौन बने बताइए। देखिए इंटेल एक चिप निर्माता कंपनी है, आपको मैंने बताया था कल, और इसके बारे में और जानना है तो कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कौन होंगे। ये सवाल तो सबसे अहम बन गया है क्योंकि दो बार चीफ गेस्ट चेंज हो चुके हैं, और तीसरी बार देखिए क्या निर्णय लिया गया है। बहुत सारे लोगों को पता है, जिसको नहीं पता वो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लेंगे। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है बताइए।
और पांचवा प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में साझेदारी की है? इसका उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा? तो ये शहर आपका मास्को है। और दूसरा प्रश्न था कि निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया। और तीसरा प्रश्न था कि किस व्यक्ति को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं मनीष चौहान। और चौथा था कि निम्न में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 को लागू किया है? तो देखिए ये राज्य आपका गुजरात है। और इसी प्रश्न के साथ आज का जो ये वीडियो है ये समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और इसको अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए मेरा पुराना वाला पेज हैक हो चुका है, तो आप लोग जल्दी से नए वाले पेज से जुड़ जाइए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।